दोस्तों गर्मियों का समय आ चुका है और ज़्यादातर लोगों का यही सवाल होता है कि हम कौन से इन्वर्टर बैटरी परचेज़ करें जिससे हमारे घर का पूरा लोड, जिसके अंदर एयर कंडीशनर, पानी की मोटर, रेफ्रिजरेटर, टीवी, साथ में यहाँ पर वॉशिंग मशीन और बाकी सारे अप्लाइंसेस अगर चलाने हो तो कौन सा ऐसा सिस्टम परचेज़ करके सारी चीज़ें एक साथ या फिर जो भी हमारी रिक्वायरमेंट हम बिना सोचे समझे चला सकें। आज के समय में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ज़्यादातर लोगों के घरों में एक बैटरी या दो बैटरी वाले सिस्टम होते हैं जिसके अंदर प्रॉब्लम ये आती है कि अगर एक चीज़ को चलाएंगे तो दूसरी नहीं चला सकते, अगर दूसरी चलाएंगे तो पहले को बंद करना पड़ेगा। इस कारण से इस पूरे सिस्टम को काम में लेने से पूरा जो फ़ायदा है वो नहीं मिल पाता है। और गर्मियों के टाइम में जो भी लोग वर्क फ्रॉम होम आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, तो प्रॉब्लम ये आती है जैसे यहाँ पे पावर कट हुआ तो एक चीज़ चल रही, ये नहीं चल पाएगा, तो यहाँ पर काम प्रॉपर ढंग से ना हो पाता है। तो इस वीडियो में आपके लिए कंप्लीट सॉल्यूशन बताएंगे कि वो प्रैक्टिकल के साथ में कि आप वो सिस्टम खरीद के अपने घर का जो भी लोड है उसे बिना किसी परेशानी के आराम से चला पाए। साथ ही हमारे व्यूअर्स के लिए प्रोडक्ट के साथ में रखे गए कुछ खास ऑफर जिसकी जानकारी आपको वीडियो में आगे दी जाएगी। इस घर में हाल फिलहाल 2 किलोवाट का ये कंप्लीट सिस्टम लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि जब इसके ऊपर एयर कंडीशनर या पानी की मोटर चलाते हैं तो ये सिस्टम ओवरलोड कर जाता है। तो इसी को रिप्लेस करके आज यहाँ पर जो नया सिस्टम है उसे इंस्टॉल करेंगे। इस इंस्टॉलेशन में हम काम में ले रहे हैं लूम सोलर की केमल बैटरी को, जिसे लिथियम सेल से बनाया गया है। इसका मॉडल है केमल 148, जिसका मतलब है 100H एंड 48 वोल्ट। यह एक बैटरी ऑलमोस्ट यहाँ पर जो 4 150H की लेड एसिड बैटरी होती है उनके बराबर है। इस बैटरी को काम में लेने का बड़ा रीज़न है कि इसके अंदर आपको फास्ट चार्जिंग मिलती है, यानी 90 मिनट के अंदर ये बैटरी फुल चार्ज हो जाती है। यानी आप ऐसे किसी एरिया में रहते हैं जहाँ पर फ्रिक्वेंट पावर कट होता है, बार बार लाइट जाती है, तो कम से कम समय में ये बैटरी पूरी तरीके से चार्ज हो जाएगी और आपका जो भी लोड है उसे आप बड़ी आसानी से चला पाएंगे। अब यहाँ पर हम काम में लेंगे लूम सोलर का 5 किलोवाट का इन्वर्टर, क्योंकि 5 किलोवाट आवर की बैटरी है तो साथ में इसे चार्ज करने के लिए उतना ही कैपेबिलिटी का हमको इन्वर्टर की भी रिक्वायरमेंट होगी। हमारे पास जो इन्वर्टर है ये सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर है, यानी कि इसको आप सोलर पैनल भी चाहे तो कनेक्ट कर सकते हो और बिजली का बिल भी कम कर सकते हैं। साथ में अगर आप सोलर नहीं लगाना चाहते तो बिना सोलर के भी इस सिस्टम को काम में लिया जा सकता है। तो अब यहाँ पर जो इंस्टॉलेशन की प्रोसेस है उसे स्टार्ट करते हैं। इंस्टॉलेशन के लिए हमें फर्स्ट जो बैटरी है इसे हमारे इन्वर्टर से कनेक्ट करना होगा। इसके लिए कंपनी की तरफ से हमें पूरा एक किट मिलता है जिसके अंदर हमें यहाँ पर वायर मिल जाते हैं जो बैटरी और इन्वर्टर को कनेक्ट करने के काम आएंगे। अर्थिंग केबल मिल जाती है, साथ में वारंटी कार्ड और कुछ क्लिप टाइप भी देखने को मिल जाती है। तो अब यहाँ पर जो प्रोसेस है उसे शुरू करते हैं। अब यहाँ पर कनेक्ट करने के लिए फर्स्ट जो इन्वर्टर है इसके यहाँ से हमको कैप जो लगी हुई है इसे हटाना होगा। इसके बाद में जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं तो एसी इनपुट का ऑप्शन दे रखा है, जहाँ पर आपको एसी इनपुट देना है, यानी कि जो ग्रिड है उससे वायर कनेक्ट करने हैं। और बाकी यहाँ पर जो है आपको आउटपुट का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ से आपको जो भी लोड चलाना है उसे आपको यहाँ से कनेक्ट करना होगा। साथ में इस साइड के अंदर जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको बैटरी को कनेक्ट करना है, जिसमें एक साइड पॉजिटिव के लिए और एक साइड यहाँ पर नेगेटिव के लिए है। अब यहाँ पर जो कंपनी की तरफ से हमें वायर दिए गए हैं उनकी यहाँ पर कनेक्शन है उसे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर कनेक्शन की प्रोसेस काफ़ी आसान है। यहाँ पर जो कैप लगी हुई है इस कैप को आपको हटाना है और स्क्रू ड्राइवर की मदद से आप यहाँ पर जो स्क्रू है इन्हें खोल सकते हैं। इसे ओपन करके जस्ट आपको ये वायर है इसे कनेक्ट कर देना है। इसके बाद में दूसरी साइड में अब जो नेगेटिव टर्मिनल है इसके अंदर हम इसे कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपको नट दिए गए जिन्हें ओपन करना है। इसके बाद में आप इसे व्रेंच स्पैनर या फिर आपके पास व्रेंच स्पैनर नहीं है तो पिलास की मदद से भी इसे टाइट कर सकते हैं। इसके बाद में कनेक्ट करेंगे दूसरे वायर को। इसके बाद में सेम उसी तरीके से जो दूसरा वायर है उसे भी हमें कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे स्क्रू को हमने ओपन कर लिया है और यहाँ पर जस्ट इसे टाइट कर देना है। कनेक्शन करते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखें कि यहाँ पर कोई भी स्क्रू या फिर नट लूज़ नहीं होना चाहिए, आपको उसे प्रॉपर टाइट करना है ताकि यहाँ पर किसी भी टाइप का बाद में कोई स्पार्किंग जैसा चांस ना हो। और इसे यहाँ पर प्रॉपर टाइट करने के बाद में जो कैप कंपनी की तरफ से आपको दी जाती है इन्हें यहाँ पर लगा देना है। अब यहाँ पर जो फाइनल वायर है इसे हमें कनेक्ट करना है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पर। यहाँ पर इन्वर्टर और बैटरी का जो कनेक्शन है वो कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर बारी है कि जो हमारा इन्वर्टर है इसमें इनपुट और आउटपुट के वायर कनेक्ट करने की। तो यहाँ पर एक चीज़ समझने की आपको इसके अंदर काफ़ी सावधानी रखने की जरूरत है। अगर यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई तो आपके सिस्टम के अंदर शॉर्ट सर्किट हो सकता है। इसका जो सीधा सा तरीका रहता है कि आपको जो ग्रिड से इनपुट मिल रहा है या ग्रिड से जो भी आपके घर के अंदर कनेक्शन आ रहा है उस जगह पर क्या है डायरेक्ट वहाँ से आप इसके अंदर इनपुट दे सकते हैं और बाकी का जो लोड है उसके बाद में आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे जो भी आपका घर का लोड है पूरा इसके थ्रू होते हुए जाएगा। तो शॉर्ट सर्किट होने के जो चांस है वो बिल्कुल कम हो जाएंगे।
अब यहाँ पर जो आगे का कनेक्शन है उसके लिए आपको अलग से खुद से वायर खरीद के लाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि वायर की कितनी लेंथ होगी ये डिपेंड करता है कि आपका एक घर में सिस्टम किस जगह पर इंस्टॉल हो रहा है। तो मेरे केस में पर्टिकुलर मेरे पास ये एक वायर है जिसको मैं यूज़ करूँगा यहाँ पर इनपुट का वायर कनेक्ट करने के लिए। हम डायरेक्ट MCB बॉक्स के यहाँ से ही पूरा लोड इन्वर्टर पर कनेक्ट कर रहे हैं। इसके लिए यहाँ पर जो 2 मेन वायर आ रहे हैं जिसमें एक फेज़ और एक न्यूट्रल का है, इसे इन्वर्टर तक ले जाने के लिए फर्स्ट यहाँ पर एक एक्सटेंशन का वायर कनेक्ट करेंगे। अब इन्वर्टर में जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको AC इनपुट और AC आउटपुट का ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है। अभी हमने घर के लोड के वायर कनेक्ट किए, तो फर्स्ट इन वायर को जो हम कनेक्ट करेंगे AC आउटपुट के अंदर कनेक्ट करना होगा। तो जो ये वाला वायर है हमने इसे यहाँ पर फेस के लिए लिया है और इसे वायर को यहाँ पर न्यूट्रल के लिए लिया है। इन वायर को यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर घर का पूरा लोड कनेक्ट कर दिया। अब बारी है यहाँ पर बैटरी को चार्ज करने के लिए इनपुट का वायर कनेक्ट करने की। तो इसके लिए वापस हमें एक एक्सटेंशन का वायर चाहिएगा जिसे हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए आपको रेड वायर को हमेशा फेस के लिए काम में लेना है। अब यहाँ पर जितने भी वायर कनेक्ट किए आप एक बार उन्हें चेक कर लीजिए कोई सा वायर लूज़ तो नहीं है। इसके बाद फाइनल हमें यहाँ पर क्या है, ग्रिड से इसके जो एक्सटेंशन वायर कनेक्ट किया है इसे कनेक्ट करना है। अब इसे ग्रिड से कनेक्ट करने के लिए क्या है, हम यहाँ पर जो है कनेक्शन को बाईपास कर रहे हैं। आपके केस में आप यहाँ पर परमानेंट इंस्टॉलेशन के लिए थोड़ा यहाँ पर प्रॉपर करा सकते हैं, लेकिन डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हम डायरेक्ट यहाँ पर क्या है जो ग्रिड से वायर आ रहे हैं उन्हीं से इसे डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर एक तो वायर हमारा फेज में कनेक्ट हो जाएगा और एक वायर यहाँ पर न्यूट्रल के लिए कनेक्ट होगा। अब यहाँ पर इंस्टॉलेशन की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन सिस्टम को चालू करने से पहले जितनी भी वायरिंग आपने यहाँ पर की है उनको एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिए, कोई वायर आपका लूज तो नहीं है, जो कनेक्शन किया कोई वायर निकल तो ना रहा है या कोई गलत तो नहीं लगा दिया, ये पूरी चीज़ें चेक कर लीजिए। इसके बाद में आपको ज़रूरत होगी क्लैंप मीटर की और एक एक चीज़ को हम स्टार्ट करेंगे और वहाँ पर हमको वोल्टेज वगैरह चीज़ें चेक करते हुए चलेंगे कहीं पर कोई गलती तो नहीं हुई हमसे और वोल्टेज क्या हमें प्रॉपर यहाँ पर मिल पा रहे हैं नहीं मिल पा रहे। तो फर्स्ट यहाँ पर जो बैटरी है हमारी लिथियम बैटरी, इसे ऑन करेंगे। अब कुछ सेकंड लेके हमारी जो लिथियम बैटरी है ये स्टार्ट हो चुकी है। अब यहाँ पर हमारा जो इन्वर्टर है इसे भी ऑन कर देते हैं। तो इन्वर्टर को भी हमने ऑन कर दिया है। अब फर्स्ट प्रोसेस ये रहेगी कि आउटपुट के अंदर हमें प्रॉपर जो यहाँ पर वोल्टेज मिलने चाहिए क्या वो मिल पा रहे हैं या नहीं मिल पा रहे हैं। तो ये प्रोसेस आप क्लैंप मीटर और मल्टीमीटर दोनों की मदद से कर सकते हैं। आपको वोल्टेज पे इसे सेट करना और AC वोल्टेज आपको इसको सेलेक्ट करना है। इसके बाद में यहाँ पे चेक करते हैं कि हमें कितना यहाँ पर वोल्टेज अभी हाल फिलहाल इससे मिल पा रहे हैं। इस सिस्टम से हमें 230 वोल्ट मिल रहे हैं, यानी जो हमारी रिक्वायरमेंट है एग्जैक्ट उतने ही यहाँ पर हमें इससे वोल्टेज मिल पा रहे हैं। इसके बाद में अब जो प्रोसेस रहेगी कि धीरे धीरे हम जो हमारा लोड है उसे यहाँ पर चालू करेंगे कि जो लोड है क्या वो इसके ऊपर प्रॉपर काम कर रहा है। तो घर का लोड चालू करने के लिए यहाँ पर जितनी भी MCBs है हम उसे स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर आप एक सेफ्टी ये चेक कर सकते हैं कि पहले आप एक बल्ब को स्टार्ट करें या फिर जो बाकी अप्लाइंसेस उन्हें बंद करके रखिए, ताकि शॉर्ट सर्किट अगर हो भी तो भी आपके कोई अप्लाइंसेस खराब ना हो। इस चीज़ का आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। तो अब यहाँ पर जो घर का पूरा लोड है वो हम इन्वर्टर के ऊपर चालू कर दिए। अभी यहाँ पर चार्जिंग को हमने ऑफ रखा है ताकि हम यहाँ पर लोड टेस्ट कर पाए कि जो भी हमारा इन्वर्टर है क्या उससे घर का पूरा लोड चल पा रहा है या फिर नहीं चल पा रहा है। अब यहाँ पर इंस्टॉलेशन की जो प्रोसेस है वो तो कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पर जो कवर है उन्हें भी वापस टाइट कर देते हैं, फिर जाकर हम यहाँ पर लोड टेस्ट करके देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसके ऊपर चल सकती है या चल रही है। फर्स्ट हमने यहाँ पर स्टार्ट किया है एयर कंडीशनर को, क्योंकि गर्मी आने पर सबसे ज़्यादा डिमांड यही होती है कि इन्वर्टर बैटरी पे क्या AC चल पाएगा या नहीं चल पाएगा। तो इसे हमने 16 डिग्री के ऊपर जैसा आप देख सकते हैं अभी स्टार्ट कर रखा है और काफ़ी ठंडी हवा इससे आ रही है। अब इसको रखते हैं यहाँ पर चालू और दूसरे अप्लाइंसेस भी यहाँ पर साथ में चालू करके देखते हैं क्या सभी चीज़ें एक साथ चल पाएगी या नहीं चल पाएगी। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर 5.37 या 5.35 एम्पियर के आसपास का कंजप्शन हो रहा है। ये मैक्सिमम 6 एम्पियर तक यहाँ पर जा रहा है। अब यहाँ पर 1 HP का सरफेस पंप भी लगा हुआ है जो सरफेस के ऊपर यानी कि जो टैंक है उससे पानी को छत पे टंकी भरने का काम करता है। इसे भी यहाँ पर साथ में ही ऑन कर देते हैं। तो हमने पानी की मोटर को भी यहाँ पर चालू कर दिया। वापस देखते हैं यहाँ पर कितने एम्पियर का कंजप्शन हो पा रहा है। लगभग आप यहाँ पर देख सकते हैं 8.1 से लेके यहाँ पर 8.2 एम्पियर तक का पावर कंजप्शन हो रहा है। अब यहाँ पर चालू करते हैं इंडक्शन कुक टॉप को, तो इसे कर देते हैं यहाँ पर ऑन। और यहाँ पर कुकर के अंदर मैंने पानी भरा है यहाँ पर डेमो करने के लिए, तो इसे रखते हैं और यहाँ पर बॉइलिंग के ऊपर इसे स्टार्ट कर देते हैं।
बॉइलिंग के ऊपर जो मैक्सिमम यहाँ पर टेम्परेचर हो सकता है 240 डिग्री, उसके ऊपर इसे मैंने चालू कर रखा है। अब यहाँ पर एक बार वापस जाके देखते हैं कि कितने यहाँ पर अब एम्पियर का कंजप्शन हो पा रहा है। तो यहाँ पर जैसा आप देख सकते हैं लगभग 12 एम्पियर से भी ज़्यादा यहाँ पर पावर का कंजप्शन हो चुका है अब। तो यहाँ पर जैसा देख सकते हैं कपड़े भी प्रेस किए जा रहे हैं, मतलब इन्वर्टर के ऊपर इतनी सारी चीज़ें एक साथ चल रही है। यहाँ पर प्रेस भी प्रॉपर यहाँ पे कि भैया गर्म हो गया है ना हुआ है, पूरा गर्म हो गया है। देख सकते हैं आप कपड़े भी यहाँ पर अच्छे से प्रेस हो पा रही है। तो आयरन को चालू करने के बाद जो यहाँ पर लोड है वो देख सकते हैं 15 एम्पियर से ऊपर जा चुका है। यहाँ पर जैसा देख सकते हैं 75 इंच का टीवी लग रहा है जिसका पावर कंजप्शन बहुत ज़्यादा है। तो इसे भी अब इसके ऊपर हम करने वाले हैं चालू। तो यहाँ पर आप जैसा देख सकते हैं कि ये लगभग 12.5 से 13 एम्पियर के ऊपर चल रहा है। यहाँ पर क्या हमारा प्रेस गर्म हो गया है, इसलिए यहाँ पर जो एम्पियर है वो कम हो गया। अब इसके बाद में मेन एक और चीज़ आ जाती है जिसको घर के अंदर ज़्यादातर काम में लिया जाता है, जो है वॉशिंग मशीन। अब यहाँ पर चालू करते हैं वॉशिंग मशीन को और इसे कर देते हैं यहाँ पर ऑन। तो हमारा वॉशिंग मशीन तो बिना किसी मतलब नॉइस वगैरह के यहाँ पे स्टार्ट हो गया बड़े इजीली। तो इसका भी अब पावर कंजप्शन देख लेते हैं कि कितना पावर कंजप्शन यहाँ पर और बढ़ा है। कंजप्शन है वो 13 से लगा के 14 एम्पियर तक चल रहा है। इसके बाद में अब बारी आ जाती है घर के जो बेसिक अप्लाइंसेस या फिर जो लाइट फैन होते हैं, इन सभी को भी आप पूरे घर के अंदर चालू कर देते हैं। आप मान लीजिए दिवाली मना रहे तो क्या ये यहाँ पर इन्वर्टर सपोर्ट कर पाएगा, लाइट चलेगी? तो अब ये चीज़ की भी यहाँ पे टेस्ट कर लेते हैं। ओवरऑल बात करें यहाँ पर कंक्लूजन की, तो इस सिस्टम के ऊपर जो ये 3 BHK का कंप्लीट घर है, इसके अंदर जितने भी अप्लाइंसेस हैं A to Z हमने इस सिस्टम के ऊपर चालू किया और बिना किसी प्रॉब्लम से वो बड़ी आसानी से इसके ऊपर चला है। जिसके अंदर एयर कंडीशनर भी शामिल है, यहाँ पर वॉशिंग मशीन, पानी की मोटर, जितने भी लाइट फैन हो गया, कुक टॉप है, एक एक चीज़ हमने इसके ऊपर चालू की। और ख़ास चीज़ ये कि एक चीज़ को काम में ले रहे हैं तो ऐसा नहीं कि हमको दूसरी चीज़ को बंद करना पड़ रहा है। सभी चीज़ें यहाँ पर बड़ी आसानी से एक साथ चल रही है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही जो आती है कि एक चीज़ चलेगी तो दूसरा नहीं चलेगा, वो चीज़ इस सिस्टम के अंदर नहीं है। ये एक बहुत बड़ा यहाँ पर बेनिफिट हो जाता है, टेंशन फ्री होकर आप चीज़ों को काम में ले सकते हैं। साथ में अभी तक हमने यहाँ पर क्या है कि इसको ग्रिड का कनेक्शन नहीं दिया, यानी इनपुट यहाँ पर स्टार्ट नहीं किया है। जो भी लोड यहाँ पर चला है वो पर्टिकुलरली इसी बैटरी और इसी इन्वर्टर की मदद से चला है। अब फाइनल स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर चार्जिंग और ऑन कर देंगे, जिससे ये बैटरी है जो वापस चार्ज होने लग जाएगी। इस सिस्टम की एक और जो खासियत निकल के आती है कि यहाँ पर आप सोलर पैनल को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। जिस घर के अंदर अभी मैं हाल फिलहाल हूँ, यहाँ पर सोलर को इंस्टॉल करने के लिए प्रॉपर जगह नहीं है। लेकिन अगर आपका घर साउथ फेसिंग के अंदर, तो बालकनी वगैरह जगह में या फिर जो कार शेड होती है वहाँ पर भी सोलर पैनल को इंस्टॉल करके आप बिजली का बिल भी कम कर सकते हैं। या फिर आप स्टैंड अलोन पूरे इसी सिस्टम की मदद से अपना जितना भी लोड है उसे चला सकते हैं, और जो बिजली है खुद की बिजली बना के खुद का जो भी अप्लाइंसेस है उन्हें चला सकते हैं। अब फाइनल स्टेप में जो यहाँ पर हमारी ग्रिड है इसे भी यहाँ पर ऑन कर देते हैं। इसे ऑन करते ही हमारा जो इन्वर्टर है उसके अंदर बैटरी की चार्जिंग है वो भी स्टार्ट हो गई है, यानी कि इंस्टॉलेशन है पूरी तरीके से कंप्लीट। अगर आप अपने घर के अंदर इंस्टॉल कराते हैं, बस यहाँ पर थोड़ी सी वायरिंग है उन्हें प्रॉपर रखवा सकते हैं इंस्टॉलर जो भी हो उनके द्वारा, ताकि आपका सिस्टम है सही तरीके से काम करे। आप अपना बिजली का बिल भी कम कर सकते हैं। साथ में बिजली कटौती होती है, पावर कट बार बार होता है, तो उससे भी ये सिस्टम आपको बचाएगा और जो भी घर के अप्लाइंसेस है बड़ी आसानी से उन्हें आप चला पाएंगे। अब यहाँ पर जो हमने ये सिस्टम इंस्टॉल किया इस घर के अंदर निशी जी रहते हैं, तो अब ये हमें बताएंगे कि इनका क्या एक्सपीरियंस है इस सिस्टम को लेकर। देखिए, इसके पहले जो इन्वर्टर बैटरी वो जो पहले से लगा हुआ था वो हम खुद इंस्टॉल किए थे जी। उसके पहले लीड एसिड वाली बैटरी रहता था, वो एक बैटरी वाला रहता था। उसके बाद हम 2 बैटरी वाला सेटअप लगवाए थे, जो आप वीडियो बनाने से पहले आप किए थे। उसमें जो दिक्कत जो ये आ रही थी कि 2-3 मेजर प्रॉब्लम रहती है। पहला मेजर प्रॉब्लम ये होता है कि डेली ऑफिस जा रहे हैं तो फ्रीक्वेंट पावर कट कहीं पर भी हो, फरीदाबाद में होती ही होती है। वो चाहे 10 मिनट का हो, चाहे आधा घंटा का हो, चाहे कभी कभी तो पूरे दिन भी चली जाती है। तो उसमें क्या हो गया कि पानी का मोटर, कि जैसे यहाँ पर फरीदाबाद में क्या होता है कि पानी शेड्यूल बेसिस पर आता है। सुबह के 7 बजे, 7:30 बजे से लेके 10 बजे तक आता है। उस केस में यदि बिजली नहीं होगी तो घर का जो पानी की टंकी है वो नहीं फिल होगा, जिसके कारण क्या है कि पूरे दिन पानी नहीं आएगा। एक तो है पानी का मोटर, दूसरा जो है कि
प्रेस में जैसे हम लोग ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस टाइमिंग में क्या होता है कि प्रेस एवरीडे, मतलब प्रेस मॉर्निंग में जा रहे हैं तो प्रेस करते हैं, अब उसी समय बिजली चली जाती है। ये बार बार नहीं होता है कि हर समय ये हो रहा है, लेकिन पर महीने में 2-3 बार, लेकिन उस समय ऐसा फील होता है कि हम प्रेस पहले से क्यों ना करके रखे हुए हो, या हमारे पास कुछ ऐसा सॉल्यूशन होता है जिससे हम प्रेस करके जाते हैं, तो वहाँ पर इस टाइप की प्रॉब्लम होती है। तो एक तो वो हो गया, और जो तीसरा जो है कि यहाँ पर एसी का, जैसे गर्मी का सीज़न आने वाला है या आ चुका है, तो उसमें क्या होता है कि पावर कट होती है। लो वोल्टेज की प्रॉब्लम यहाँ नहीं होती है। पावर कट में क्या होता है कि उस इन्वर्टर पर एसी हम नहीं चला पाते थे। एसी जैसे ही हम ऑन करते थे तो होता क्या था कि उसका कंप्रेसर चलता था और वो ओवरलोड होके बंद हो जाता था। कई लोग बताते थे कि 2 किलोवाट पर एसी चल जाता है, लेकिन पर्सनली हम चेक किए, ना पानी का मोटर चल रहा था ना हमारा एसी चल रहा था। तो ये जो मेन ज़रूरत थी, और हम लोग का वर्क फ्रॉम होम भी रहता है कि कभी वर्क फ्रॉम होम हो गया या संडे के दिन ऑफिस में घर पर बैठ के काम करना है, तो लैपटॉप और एंटरटेनमेंट के लिए टीवी, ये सब सारा कुछ रहता है। तो ये सब प्रॉब्लम को एक साथ छोटे इन्वर्टर बैटरी पर नहीं चल पा रहा था। तो उसमें जो आप यहाँ पर जो लगाए हैं लूम सोलर का ये लेटेस्ट 5 किलोवाट आवर का कैमल बैटरी जो लिथियम बेस्ड है, वो काफ़ी फ़ायदेमंद है। जो आप सबसे बड़ी बात तो है कि आप देख रहे हैं कि इतने कम स्पेस में आप लगा दिए, बहुत बड़ी बात है। और हमारे घर के सारे कुछ है, जैसा कि आप टेस्ट किए थे कि सारा कुछ एक साथ चल रहा है। चलने को 1 बाई 1 कोई भी इन्वर्टर बैटरी चला सकते हैं, लेकिन इस इन्वर्टर बैटरी से एक साथ एकदम चल रहा है, तो काफ़ी सही है। और जो इस वीडियो को देखेंगे उनके आपके ऑडियंस को भी काफ़ी फ़ायदेमंद होगा कि वो अपने घरों में इस टाइप का इन्वर्टर बैटरी यदि हम अभी किसी को बुला दें कि हाँ देखिए, ये फ़ायदा कब रियलाइज होता है, जब पूरे बिजली ब्लैकआउट हो जाए और जिनके यहाँ पर ये इन्वर्टर बैटरी लगा हुआ रहता है वो फास्ट चार्जिंग तुरंत के तुरंत चार्ज हो जाता है और फिर वो पूरे दिन तक चलते रहता है। इसमें देखिए लिथियम को हम आज से यूज नहीं कर रहे हैं, करीबन 3-4 साल से हम यूज कर रहे हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिक साइकिल में हो, चाहे इलेक्ट्रिक स्कूटी में हो, चाहे अब तो हम इन्वर्टर बैटरी में भी यूज कर रहे हैं। तो हमें ये बेनिफिट्स पता है कि फास्ट चार्जिंग हो गया, आप इफ़िशियंसी मतलब जितना दिखा रहा है डिस्प्ले पर उतना चलेगा ही चलेगा। फिर आपको मेंटेनेंस की जो भी है, एक बार पैसा लग गया फिर मेंटेनेंस का ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो और सबसे बड़ी बात होती है कि एक क्लीन मतलब कि अब जैसे कि ऐसे देखने में कि हम कोई किसी को हम बोल देंगे क्लीन कर देंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। किसी भी चीज़ को साफ सफाई रखना एक बेसिक का मतलब एक बहुत बड़ा काम होता है कि एवरी टाइम टू टाइम उसको क्लीन सफाई करना। लेकिन इस बैटरी के केस में क्या है कि आप कपड़े से इजीली इसको हम साफ़ कर सकते हैं। पानी वाली बैटरी में क्या होता है कि उसमें हम कपड़ा से साफ़ भी करना चाहेंगे ना तो उसमें एसिड रहता है। एसिड से क्या होगा, जो कपड़े से हम साफ़ कर रहे हो जल जाएगा, या हाथ में साफ़ करने के बाद अजीब सा होने लगता है जो एसिड रहता है। तो उसमें साफ सफाई का भी एक दिक्कत रहती है, और जहाँ पर आप रख रहे हैं वो फर्श खराब हो जाएगा। और जहाँ पर यदि हम कहीं पर रख दे और 1 साल के बाद वो टाइल्स को देखे तो टाइल्स खराब हो जाएगा। तो ये सब हम एक इसका एडवांटेज और उसका डिसएडवांटेज को हम कंपेयर करते हैं, तो ये बजट पर हम ना जाके यहाँ पर इसके बेनिफिट्स पर जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आपने जो पूरी इन्फॉर्मेशन दी है सिस्टम के बारे में, जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनको भी ये फ़ायदा मिलेगा और डिसीजन लेने में भी बहुत इसमें हेल्प मिलेगी कि कौन से सिस्टम उन्हें खरीदना चाहिए, उन्हें ज़्यादा यहाँ पर जो बेनिफिट मिल रहा है उसकी तरफ जाना चाहिए, फिर प्राइसिंग की तरफ जाना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट हो जाता है इस सिस्टम को लेने के लिए। देखिए प्राइसिंग है, प्राइसिंग नो डाउट, प्राइसिंग 2.5 लाख का प्राइसिंग है इसका। बट वो 2.5 लाख जो है, यदि आप वो लाइफ टाइम रिटर्न की बात करेंगे तो लगभग इसका आप मान के चलें कि 5 इयर्स की वारंटी है। अब 2.5 लाख को 365 से डिवाइड करेंगे तो आपको पर डे का जो इस पर इन्वेस्टमेंट है वो बहुत कम लगेगा। और साथ के साथ ये हमारे केस में तो यहाँ पर नहीं है, क्योंकि हमारा फर्स्ट फ्लोर है
यहाँ पर रूफ का जगह अवेलेबल नहीं होता है। लेकिन जिनके घरों पे, जैसे मेरे बगल में एक घर है जहाँ पर ग्राउंड फ्लोर है, टॉप फ्लोर वाले हैं, उनका रूफ भी है और ये उनका कारपोर्ट एरिया भी है, तो वहाँ पर सोलर पैनल लगा के बिजली का बिल कम कर सकते हैं। जैसे मेरे यहाँ का बिजली बिल लगभग महीने का 10,000 का आता है गर्मियों के दिन में। अब पूरे साल का बिजली बिल देखा जाए तो लगभग 1 से 1.5 लाख का आता है। तो यदि मेरे पास इस टाइप का जगह होगा तो कहीं ना कहीं हम सोलर भी जाएंगे। और जो सबसे बड़ी बात है, शहर में क्या होता है कि डरते हैं लोग कि इसको हम लगवा लेंगे, हम रेंट पर रहते हैं तो हम करेंगे क्या। तो उनको हम ये बताना चाहते हैं कि घर में सोफ़ा है, फ्रिज है, बेड है और ऐसे करके बहुत सारे ऐसे आइटम होते हैं जिसको जब घर चेंज करते हैं तो उसको तो लेके जाते ही जाते हैं। तो उसी तरीके से इन्वर्टर बैटरी को भी लेके जाया जा सकता है। तो उनको ये डरने की बात नहीं कि रेंट पर रहते हैं तो ये नहीं लगा सकते हैं, वो नहीं लगा सकते हैं। तो हमें लगता है कि ये कहीं ना कहीं वो इस बात को ना सोचे कि रेंट पर जो रहते हैं वो लगवा नहीं सकते हैं। चलिए सर, आपने जो पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है सिस्टम के बारे में, लोगों को डिसीजन लेने में बहुत हेल्प मिलेगी। इस सिस्टम के उन्हें फ़ायदे पता चले और जो लोग अवेयर हुए हैं नए सिस्टम से, मेन चीज़ तो है कि लोगों को टेक्नोलॉजी के बारे में नॉलेज नहीं है, जिस कारण से वो सही प्रोडक्ट का सिलेक्शन नहीं कर पाते हैं। लेकिन जितना आपने नॉलेज दिया वो सही प्रोडक्ट को समझेंगे और इसे ईजिली अब परचेज़ कर पाएंगे। तो आपका धन्यवाद बहुत बहुत कि आपने लोगों को इतनी मदद की। तो दोस्तों, ये तो हो गई इस प्रोडक्ट की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कि इसके ऊपर कितना लोड चल सकता है, इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस कितनी आसान है। आप चाहे तो खुद भी इंस्टॉल कर सकते हैं, चाहे तो इलेक्ट्रिशियन की भी मदद यहाँ पर ले सकते हैं। इसके बाद में जो मेन सवाल आ जाता है कि सिस्टम को परचेज़ कैसे करना है, तो अगर आप दिल्ली NCR के रहने वाले हैं तो उस केस में आप लूम सोलर के ऑफिस विजिट कर सकते हैं, प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन देख सकते हैं कैसे काम करता है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या आपके लिए प्रोडक्ट वर्थ इट है या फिर नहीं, ये चीज़ भी आप यहाँ पर आके पता लगा सकते हैं। अगर आप किसी दूसरी लोकेशन के रहने वाले हैं तो उस केस में आप इसे ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। लूम सोलर की ऑफिशियल वेबसाइट है loomsolar.com पर, तो वहाँ से भी जाकर इस सिस्टम की पूरी जानकारी ली जा सकती है, इसे परचेज़ किया जा सकता है। साथ में आप लोगों के लिए जो भी इस सिस्टम को परचेज़ करते हैं, लूम सोलर का कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं, उन लोगों को हमारी तरफ से एक ऑफर दिया जा रहा है कि offer.solarable.in/loomsolar, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। वहाँ जाकर आप जो भी प्रोडक्ट परचेज़ कर रहे हैं, आपको उसका वहाँ पर अपने नाम, नंबर, एड्रेस के साथ में बिल अपलोड करना है। और हर एक व्यक्ति जो भी वहाँ पर अपना ये बिल अपलोड करते हैं, उन सभी हमारे जो व्यूअर्स हैं, इन सभी को कुछ ना कुछ यहाँ पर गिफ्ट हैम्पर हमारी तरफ से दिए जाएंगे। तो ये आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा यहाँ पर बेनिफिट हो जाता है कि प्रोडक्ट तो आप परचेज करेंगे, साथ में आपको यहाँ पे गिफ्ट भी दिए जा रहे हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए। आपका कोई सुझाव है या आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।